हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम वाचिंग नोटिफिकेशन। स्टूडेंट्स, पीजी एडमिशन रिलेटेड एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके पास। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का जो पीजी एडमिशन है उसका जो मेरिट लिस्ट है एडमिशन के लिए वो कैसे निकाला जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए कहाँ से कितना मार्क्स जो है वो लिया जाएगा, इसके बारे में एक वीडियो बनाने के लिए तो अल्टीमेटली ये रहा वो वीडियो। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का पीजी एडमिशन के बारे में। जो मेरिट लिस्ट है वो आपका कैसे निकाला जाएगा, कहाँ से कितना मार्क्स जो है वो लिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, और दो या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स का अगर एकेडमिक्स को सेम रहा तो उस केस पर कौन सा स्टूडेंट्स को सामने रखा जाएगा रैंक पर और कौन सा स्टूडेंट्स को रैंक पर पीछे रखा जाएगा, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो पर। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स चाहते हैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का पीजी कोर्सेज पर एडमिशन लेना। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अपकमिंग हर एक यूनिवर्सिटी एडमिशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोसीड्योर फॉर प्रिपरेशन ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट, यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट है और आपका जो रैंक है वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है एकेडमिक स्कोर बेस्ड ऑन बिलो गिवन क्राइटेरिया विल बी कैलकुलेटेड and this academic score will be used to decide general merit rank, that is GMR, of individual students and to prepare the general merit list. Allotment of seat or admission will be done based on the GMR only, not on category ranks. Category ranks are only for information to the candidates. यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो निकाला जाएगा एक एकेडमिक स्कोर के हिसाब से, और ये जो आपका एकेडमिक स्कोर है ये कैलकुलेट किया जाएगा एक पर्टिकुलर एक मेथड से, एक पर्टिकुलर फार्मूला से, और स्टूडेंट का इस एकेडमिक स्कोर के हिसाब से ही जो मेरिट लिस्ट है वो निकाला जाएगा और स्टूडेंट का जो मेरिट रैंक है वो इसके हिसाब से ही जो है निकाला जाएगा। और ये जो जनरल मेरिट रैंक है इसके हिसाब से ही, इसके अकॉर्डिंग ही जो स्टूडेंट्स का एडमिशन है और सीट अलॉटमेंट है ये सब कुछ किया जाएगा। कैटेगरी रैंक यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, लेकिन कैटेगरी का सुविधा स्टूडेंट्स को ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि जो एडमिशन प्रोसेस है पूरा वो पूरा चलेगा GMR के ऊपर बेस करके ही। तो कैसे आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो कैलकुलेट किया जाएगा वो हम देख लेते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो बंगाली के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनर्स, इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर सेम ही लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनर्स। तो यहाँ पर आपका जो जनरल मेरिट रैंक है वो निकाला जाएगा जो एकेडमिक स्कोर के हिसाब से। वो एकेडमिक स्कोर यहाँ पर डायरेक्टली आपका हिसाब किया जाए आपका ऑनर्स का मार्क्स है बंगाली और इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए। हिंदी के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 60% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनर्स प्लस 40% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन ग्रेजुएशन, यानी कि 60% मार्क्स आपका ऑनर्स का जो मार्क्स है वो वहाँ से 60% मार्क्स लिया जाएगा और 40% मार्क्स आपका लिया जाएगा आपका जो ग्रेजुएशन का मार्क्स है वहाँ से। हिस्ट्री के लिए बोला गया है 80% मार्क्स आपका लिया जाएगा ऑनर्स से और 20% मार्क्स आपका लिया जाएगा 10+2 लेवल का जो इंग्लिश का मार्क्स है वहाँ से। फिलोसॉफी के लिए यहाँ पर बोला गया है 70% मार्क्स आपका लिया जाएगा ऑनर्स से और 25% मार्क्स आपका जो है वो यहाँ पर देखिए लिखा गया है वो लिया जाएगा इंग्लिश का आपका जो 10+2 लेवल यानी कि क्लास 12 का जो मार्क्स है वहाँ से। पॉलिटिकल साइंस के लिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है 80% मार्क्स आपका जो है वो लिया जाएगा ऑनर्स से और 20% आपका जो मार्क्स है वो लिया जाएगा आपका 10+2 का इंग्लिश का मार्क्स से। सोशियोलॉजी के लिए आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो निकाला जाएगा इस मेथड से, जहाँ पर 25% मार्क्स आपका लिया जाएगा ऑनर्स से, अनदर 25% मार्क्स आपका लिया जाएगा आपका जो ग्रेजुएशन का एग्रीगेट मार्क्स है वहाँ से, बाकी 25% मार्क्स आपका लिया जाएगा आपका जो 10+2 लेवल का बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वहाँ से, और बाकी 25% लिया जाएगा 10+2 का जो आपका इंग्लिश का मार्क्स है वहाँ से। और इसको सम अप करके आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो कैलकुलेट किया जाएगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए 50% जो मार्क्स है वो लिया जाएगा ऑनर्स से, 25% जो मार्क्स है वो लिया जाएगा आपका 10+2 का मार्क्स से, 25% आपका लिया जाएगा यहाँ जो 10+2 का आपका इंग्लिश का मार्क्स है वहाँ से। केमिस्ट्री के लिए 50% मार्क्स यहाँ पर लिया जाएगा ऑनर्स से, बाकी 50% मार्क्स आपका जो है वो लिया जाएगा 10+2 लेवल का आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका मार्क्स से। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर देखिए बोला गया है आपका ऑनर्स में जो मार्क्स है उसका ही 100% यहाँ पर लिया जाएगा। जियोग्राफी के लिए यहाँ पर 80% आपका जो मार्क्स है वो लिया जाएगा ऑनर्स से, 20% जो मार्क्स है वो लिया जाएगा
10+2 लेवल का जो इंग्लिश का मार्क्स है वहाँ से। अप्लाइड जियोलॉजी के लिए यहाँ पर जो मार्क्स है वो सीधा ऑनर्स से लिया जाएगा 100%। लाइफ साइंस के लिए यहाँ पर बोला गया है 50% आपका जो मार्क्स है वो लिया जाएगा ऑनर्स या मेजर आपका जो कोर्स है वहाँ से, और बाकी 25% आपका जो लिया जाएगा वो है ग्रेजुएशन का एग्रीगेट मार्क्स है, और बाकी आपका जो लास्ट 25% है वो लिया जाएगा बेस्ट ऑफ 4 आपका जो 10+2 लेवल का सब्जेक्ट है उसका बेस्ट ऑफ 4 का जो मार्क्स है वहाँ से। मैथमेटिक्स के लिए आपका जो 80% मार्क्स है वो लिया जाएगा आपका ऑनर्स का मार्क्स से, और 20% जो मार्क्स है वो आपका लिया जाएगा 10+2 का जो मैथमेटिक्स का मार्क्स है वहाँ से। वो फिजिक्स के लिए 50% आपका मार्क्स लिया जाएगा ऑनर्स से, 25% आपका मार्क्स लिया जाएगा 10+2 लेवल का मैथमेटिक्स का मार्क्स से, और बाकी जो 25% मार्क्स है वो लिया जाएगा 10+2 लेवल का आपका जो फिजिक्स का मार्क्स है वहाँ से। स्टैटिस्टिक्स के लिए यहाँ पर देखिए बोला गया है 75% मार्क्स आपका लिया जाएगा ऑनर्स से, और 25% आपका जो 10+2 लेवल का मैथमेटिक्स है उसका मार्क्स से लिया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 3 मेथड्स दिया गया है। पहला मेथड पर बोला जा रहा है 50% आपका जो मार्क्स है वो लिया जाएगा ऑनर्स और मेजर का मार्क्स से, 25% आपका लिया जाएगा केमिस्ट्री एट ग्रेजुएशन लेवल से, और बाकी जो 25% है वो लिया जाएगा 10+2 लेवल का जो इंग्लिश का मार्क्स है वहाँ से। और सेकंड मेथड पर बोला जा रहा है 75% आपका जो मार्क्स है वो लिया जाएगा ऑनर्स या मेजर से, 25% आपका जो मार्क्स है वो लिया जाएगा 10+2 लेवल का जो आपका इंग्लिश का मार्क्स है वहाँ से। और जो थर्ड मेथड है वहाँ पर बोला जा रहा है 75% आपका जो मार्क्स है वो लिया जाएगा ऑनर्स या मेजर से, और उसके साथ साथ 25% जो मार्क्स है वो लिया जाएगा आपका इंग्लिश का जो 10+2 लेवल का जो इंग्लिश का मार्क्स है वहाँ से। तो यही था जो मेन फार्मूला आपका जो कैसे आपका एकेडमिक स्कोर जो है वो निकाला जाएगा। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑल मार्क्स दैट इज़ टोटल एग्रीगेट एवरेज और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आर आउट ऑफ 100, यानी कि आपका जो एग्रीगेट स्कोर आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो आपका निकाला जाएगा 100 के अंदर। तो यहाँ पर आउट ऑफ 100 आपका निकाला जाएगा आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो आपका कितना आ रहा है। The aggregate marks at the graduation level is to be calculated considering all the courses of study in graduation level, including compulsory courses, major or honors courses, G or pass courses. Overall CGPA is to be considered as equivalent to aggregate marks at graduation level. Aggregate marks in the HS or equivalent, that is 10+2 examination, is to be calculated considering marks in the best 4 recognized subjects except environmental science. यानी कि आपका जो एग्रीगेट मार्क्स है ग्रेजुएशन लेवल का वहाँ पर हर एक कोर्सेज़ का मार्क्स को वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो कंपलसरी कोर्सेस है, मेजर और ऑनर्स कोर्सेस है, जी और पास कोर्सेस है, हर एक कोर्सेज़ का मार्क्स को वहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, और इस केस पर आपका जो ओवरऑल CGPA है उसके हिसाब से आपका ये जो एग्रीगेट मार्क्स है वो निकाला जाएगा। और HS के लिए यानी कि 10+2 लेवल का जो मार्क्स वहाँ पर लिया जा रहा है वहाँ पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो टोटल मार्क्स का बात किया जा रहा है 10+2 लेवल का, वहाँ पर टॉप 4 सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो टॉप 4 सब्जेक्ट का मार्क्स वहाँ पर लिया जाएगा एक्सेप्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़। और उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइप ब्रेकिंग का जो मेथोडोलॉजी है वो भी यहाँ पर दिया गया है। टाइप ब्रेकिंग मेथोडोलॉजी मीन्स हमने जो मेथड्स डिस्कस किया अभी कि कैसे आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो निकाला जाएगा, तो वो एकेडमिक स्कोर अगर 2 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए सेम निकल जाए तो कौन सा स्टूडेंट्स को जो है पहले रैंक दिया जाएगा और कौन सा स्टूडेंट्स का जो रैंक है उसको बाद में रखा जाएगा, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है इन केस ऑफ टाई द कैंडिडेट्स विल बी जज्ड कंसिडरिंग their aggregate marks obtained in graduation level or overall CGPA at the first instance. The candidates obtaining more aggregate marks or overall CGPA will have better rank. यानी कि आपका अगर टाई निकला 2 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर उनका जो एकेडमिक स्कोर है वो अगर सेम निकले तो फर्स्ट केस पर आपको देखा जाएगा कौन सा स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन का जो एग्रीगेट मार्क्स है यानी कि ओवरऑल CGPA है वो ज़्यादा है। जिस स्टूडेंट का आपका एग्रीगेट मार्क्स ग्रेजुएशन लेवल का या फिर ओवरऑल CGPA ज़्यादा होगा उसको पहले रैंक दिया जाएगा, और जिस स्टूडेंट का कम होगा उसको बाद में रैंक दिया जाएगा। अगर इस केस में भी आपका जो 2 स्टूडेंट्स हैं या फिर 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनका अगर ग्रेजुएशन का जो एग्रीगेट मार्क्स है और ओवरऑल CGPA है वो भी अगर सेम निकले तो उस केस पर यहाँ पर बोला गया इफ़ टाई एग्जिस्ट देयर आफ्टर द प्रोसेस विल बी रिपीटेड कंसिडरिंग द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन HS और इक्विवेलेंट 10+2 एग्जामिनेशन। यानी कि अगर फिर से अगर टाई निकला तो उस केस पर आपका जो HS यानी कि इक्विवेलेंट 10+2 का जो एग्ज़ाम है उसका मार्क्स वहाँ पर देखा जाएगा। इफ़ टाई एग्जिस्ट फर्दर बाय डूइंग अबव एक्सरसाइजेस
all such candidates will be placed in the same rank and will be considered for admission with bunching effects। तो उसके बाद भी अगर टाई ब्रेक पॉसिबल ना हो तो उस केस पर वो दोनों या फिर उससे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जिनका एकेडमिक स्कोर सेम आया है और जिनका टाई ब्रेकिंग संभव नहीं हो पाया है उनको सेम रैंक दिया जाएगा और उनके लिए जो एडमिशन है उस केस पर बंचिंग इफेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको अपनाया जाएगा। तो ये था पूरा जो एडमिशन का जो मेरिट रैंक है, जो मेरिट लिस्ट है, वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, किसको कितना रैंक जो है वो मिलेगा, वो इसके हिसाब से ही जो कैलकुलेट किया जाएगा। इस केस पर मैं आपको एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं एक और बार आपको बोल देना चाहता हूँ कि आपका जो सीट अलॉटमेंट है और पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपका पूरा होगा आपका जो जीएमआर यानी कि जनरल मेरिट रैंक उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही। यहाँ पर कैटेगरी रैंक बस आपका इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपका कैटेगरी का सुविधा मिल, लेकिन आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो आपका पूरा का पूरा होगा आपका जीएमआर के ऊपर बेस करके। तो होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो अपकमिंग हर एक ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो और अपकमिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग यूनिवर्सिटी एडमिशन और एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों तक बहुत बहुत शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।